हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स क्लास। तो आज हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि कंबाइंडली आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है डेली बेसिस पे जो भी आती रहेगी उसको हम एक जगह पे कंपाइल करके आपको डेली बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स का क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आज हमारी पहली क्लास है। उम्मीद है ये आपको बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ओवरऑल जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसका करंट अफेयर्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो मेन पर्पज़ ये है कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे आपका आसाम में एपीएससी है, एडीआरई है, अरुणाचल में एपीपीएससी एपीएसएसबी है, आपके अदर स्टेट्स नागालैंड में एनपीएससी है, सिक्किम में सिक्किम पीएससी है। इस तरह से जितने भी स्टेट्स में ये आपके एग्जाम्स चल रहे हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए एक कंपाइल्ड करंट अफेयर सीरीज का हम शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको इससे फ़ायदा होता है या आपको लगता है ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देता चलूं कि देखिए आपका इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर हम आपका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, यहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका न्यूज स्टार्ट करने की। तो पहली न्यूज है, द आसाम कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 190 करोड़ फॉर द फ्री मेडिसिन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। कितना अप्रूव किया है सर? 190 करोड़। पर्पस क्या है? देखिए बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है प्रॉपर दवाई खरीदने का, और राइट टू हेल्थ तो एटलीस्ट सर सबके पास होना ही चाहिए। तो ऐसा ना हो कि पैसे की कमी से किसी की जान चली जाए, ये सबसे बड़ी दुखदायक चीज होती है। इसीलिए आसाम गवर्नमेंट क्या लेके आया है, 190 करोड़ रुपए की स्कीम वो लॉन्च कर रहे हैं फॉर फ्री मेडिसिन। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका ये जो पर्पस है, इट इज पार्ट ऑफ द आसाम गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। एक आपका आसाम गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलती है, उसके अंडर ये आपका काम किया जा रहा है। साथ ही साथ एक जो हमारा यूनिवर्सल लेवल पे हेल्थ एक्सेस का पर्पस है ऑफ प्री इजेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स का जो हमारा पर्पस है उसको ये फुलफिल करना है। तो उसकी रिगार्डिंग ये आपका स्कीम लॉन्च की गई है। और अगर हम इस स्कीम के बारे में बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए किसी भी एरिया में 100 रुपए मेडिकल पे खर्च हो रहे हैं, हेल्थ केयर पे खर्च हो रहे हैं, ओवरऑल कोई भी खर्च कर रहा हो XYZ, कितना खर्च हो रहा है? मान लीजिए डेली बेसिस पे 100 रुपए या साल में 100 रुपए। अब इसमें से गवर्नमेंट का कितना शेयर है और पब्लिक अपनी जेब से कितना खर्च कर रही है? तो पब्लिक अपनी जेब से जितना खर्च करती है उसी को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो हमारा टारगेट रहता है कि कम से कम होना चाहिए, यानी हेल्थ केयर में सरकार ज्यादा खर्च करे, जनता कम खर्च करे। क्योंकि जनता जितना कम खर्च करेगी तो उतना ही जो आपका हमारा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनके पास पैसे की कमी है, वो उतना स्मूथली अपना इलाज करा सकते हैं। तो पर्पस क्या होता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को क्या करा जाए? रिड्यूस करा जाए। साथ ही साथ इसका पर्पस है ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। चलिए और आगे बात करते हैं सर, ये आपका कहां पर अवेलेबल होगी ये मेडिसिन? तो जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, कॉमन हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज, वहां पर ये आपका अवेलेबल होगी। उसके अलावा इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट क्रोर्स ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो भी मार्जिनलाइज एंड रूरल पॉपुलेशन है उसको ये कवर करने का यहाँ पर टारगेट है। आगे अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो फंड्स हैं कहाँ यूज होंगे? तो एक तो सबसे पहली बात है, इन दवाइयों को प्रोक्योर करने में खर्च होगा, फिर उनको स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, कोल्ड चेन्स वगैरह बनेगी, उस पर खर्चा होगा। साथ ही साथ आपका एक जो आसाम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसको मजबूत करा जाएगा ताकि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली मेंटेन हो
और उसके अलावा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है मेडिसिन का कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो वो ई हेल्थ सिस्टम्स के थ्रू उसको चेक किया जाएगा। तो इन सारी चीजों में ये आपका पैसा खर्च होगा। उसके अलावा इससे क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहली बात तो जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो इम्प्रूव होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दवाइयों की अफोर्डेबिलिटी की वजह से जिनकी जान जा रही थी, वो अब कंपैरेटिवली अब सिचुएशन बेटर होगी, तो हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे। साथ ही साथ जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे फुटफॉल है उसमें इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि फ्री दवाइयां मिलेंगी। उसके अलावा आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनमें रिडक्शन होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे हैं? जैसे आपका मान लो हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज है, मतलब जिनसे किसी तरह का जैसे आपका कोई वायरल डिसीज है, या फिर आप जैसे कोरोना कह लो, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू फैलती है, तो ये कम्युनिकेबल है। लेकिन जैसे कैंसर हो गया या आपका कोई हार्ट डिसीज हो गई, ये कैसी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, तो उनको भी टाइमली ट्रीट किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने बनाए हैं, ठीक है, बाय 2030, जो सारे कंट्रीज जो भी यूएन जनरल असेंबली में है उसको उन्होंने टारगेट लिया है, कसम खाई 2030 तक पूरा करना है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसको फुलफिल करने में ये आपका स्कीम हेल्प करेगी। तो ये इस स्कीम के सिग्निफिकेंस है और इससे होने वाले फायदे हैं। और अगर हम कुछ बात करें फैक्ट्स की इस स्कीम से रिलेटेड, तो देखिए 190 करोड़ अलॉट हुआ है, ये याद रखना। ये फैक्ट स्पेशली आपका आसाम के जो अपने एस्पिरेंट्स है उनके काम आएगा। तो आसाम हैज ओवर 26 मिलियन पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, उनको ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस को, तो इट अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ टोटल हेल्थ स्पेंडिंग इन इंडिया। तो जितना भी खर्चा हो रहा है एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से, उसमें से 55% तो जनता ही कर रही है, तो इसको भी क्या करने की जरूरत है? रिड्यूस करने की जरूरत है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? सर चैलेंजेस की बात करें तो सप्लाई चेन का लीकेज हो सकता है, कि मान लो कहीं सप्लाई आ रही है, प्रोक्योर हो गई दवा, लेकिन सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है। ड्रग क्वालिटी किस तरह की आती है उसको भी देखना पड़ेगा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये इसकी स्कीम के आपको क्या देखने को मिलेंगे? चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद मूव करते हैं सर अगली न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज अनवील्ड अ न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2024। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई टूरिज्म पॉलिसी बनाई है टू बूस्ट ग्लोबल अपील। तो उसके ऊपर ये आपका न्यूज है, इनहेंसिंग द स्टेट्स ग्लोबल टूरिज्म अपील एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल इको टूरिज्म। देखिए आप अरुणाचल में जब भी टूरिज्म की बात करेंगे तो सरकार एक चीज पे बहुत फोकस करती, सस्टेनेबल टूरिज्म, क्योंकि सरकार जानती है कि देखो आपका टूरिज्म के नाम पे आज अगर हम देखें उत्तराखंड क्या हालत हो गई है। जोशीमठ आपने केस सुना ही होगा, क्या हो गया। तो टूरिज्म के नाम पर कहीं हम इस हद तक डेवलपमेंट ना कर दें कि वो क्लाइमेट चेंज होने लगे या उससे उल्टा किसी तरह के डिजास्टर्स बढ़ जाएं, तो वो डेवलपमेंट या वो टूरिज्म हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा टूरिज्म चाहिए जो हमारा जो इन्वायरमेंट है अरुणाचल का, जो हमारा इकोलॉजी है अरुणाचल की, जो बायोडाइवर्सिटी अरुणाचल की, उसको डिस्टर्ब ना करे, उसके अलावा वो टूरिस्ट को लेके आए। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबल टूरिज्म, तो उसी के रिलेटेड अरुणाचल गवर्नमेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो पॉलिसी है आपका अरुणाचल टूरिज्म पॉलिसी 2024, उसकी अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अरुणाचल को बनाना है ग्लोबल सस्टेनेबल एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, ये इसका पर्पज है। नेक्स्ट हम बात करें तो अरुणाचल में हमें इको टूरिज्म बढ़ाना है, कल्चरल टूरिज्म बढ़ाना है, एडवेंचर टूरिज्म बढ़ाना है, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ाना है। इको टूरिज्म मतलब जो आपका ग्रीनरी है अरुणाचल की, उसको जो देखने आएंगे वो इको टूरिज्म हो गया।
अगर कोई अरुणाचल के कल्चर को देखने आ रहा है, ठीक है, तो वो कल्चरल टूरिज्म हो गया। आपका अरुणाचल में कोई मान लो बंजी जंपिंग या कोई एडवेंचर करने आ रहा है, ठीक है, तो वो एडवेंचरस टूरिज्म हो गया। और अगर मान लो जो स्पिरिचुअल साइट्स हैं, जैसे तवांग कोई जा रहा है, ठीक है, तो जो भी आपका स्पिरिचुअल साइट्स है अरुणाचल की, वहां कोई जा रहा है, तो वो आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म हो गया। तो ये क्या है, इट अट्रैक्ट हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिस्ट, मतलब पर्पस ये है कि जो भी टूरिस्ट आए वो हाई वैल्यूज के रहे, प्लस एक अच्छा रेवेन्यू भी मिले, रेवेन्यू भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है ऐसा नहीं हो कि उनके आने की वजह से स्टेट के एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगे, वो नहीं होना चाहिए। तो हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट टूरिस्ट लाना ये पर्पस है। उसके अलावा फोकस एरियाज कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, जैसे इको फ्रेंडली होम स्टेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, रोप वेज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सर हिली एरियाज है तो रोप वेज कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से उन्हें ट्रैवल करा देंगे। और ट्रैकिंग सर्किट्स बनाए जा रहे हैं। और जो रिमोट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, दूर दराज इलाके, उनको बेटर कनेक्टिविटी आपका दी जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंकरेज की जा रही है, यानी इन्वेस्टमेंट लेके आया जा रहा है ताकि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जा सके। तो जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है और पॉलिसी इंसेंटिव्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब कितना उसमें पैसा लगना चाहिए और कितना वो दे रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग कहलाता है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो जो लोकल यूथ है उसको ट्रेन करना है एज टूर गाइड्स, हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स ट्रेन करने हैं, नेचर कंजर्वेटर्स हमें डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें आपका किस में आ जाएंगी, स्किल डेवलपमेंट में, यानी इससे आपका एक स्किल डेवलपमेंट भी होगा, ये इस पॉलिसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ यूनिक टूरिज्म एसेट्स को प्रमोट किया जाएगा, जैसे अपना जो इस बहुत ही फेमस चीजें हैं अपना अरुणाचल में जिसको देखते हुए लोगों का मन नहीं भरता, जैसे आपका तवांग मॉनेस्ट्री हो गया, आपका जीरो वैली हो गया, सेला पास हो गया, नामदफा नेशनल पार्क हो गया, मेचुका वैली हो गया। तो ये कुछ आपका यूनिक टूरिज्म एसेट्स है, इनको अलग से प्रमोट किया जाएगा आपका ऑल ओवर इंडिया में, ताकि यार जहां से भी लोग आना चाहें इन एरियाज में आ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो इंडिया चाइना फ्रंटियर है वहां पे भी लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि इंडिया चाइना फ्रंटियर बॉर्डर पे जाके हमें थोड़ा सा घूमना है कि किस तरह से रहता है, क्या चीजें रहती हैं, तो लिमिटेड एक्सेस के साथ वो कराना है। जैसे आप अमृतसर में जाएंगे तो वहां पर आपने देखा होगा जो वाघा बॉर्डर है, ठीक है, तो वो भी एक टूरिस्ट साइट बना दी गई है, लोग टूरिज्म के लिए वाघा बॉर्डर जाते हैं, है ना, वहां पर जो परेड होती है उसको, रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है उसको देखते हैं। इसी तरह से इंडिया चाइना फ्रंटियर पे भी कुछ टूरिज्म एक्सेस दिया जाएगा। साथ ही साथ जो ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं, जैसे अपना लोसार है, न्यूकुम है, सोलुंग है, ठीक है, आज जैसे मोपिन है, तो ये सारे आपका जो इंटरनेशनली अपने ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज है आपका मेघालय की। तो मेघालय की जो सीएम है उन्होंने कहा है कि भाई बॉर्डर जो डिस्प्यूट है आसाम के साथ उसको रिजॉल्व किया जाएगा और जो कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं उसको बूस्ट किया जाएगा। तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है आसाम के साथ उसको रिजॉल्व करने की। तो देखिए जो आसाम के साथ, ये आपका आसाम है और ये आपका मेघालय है, ठीक है, तो करीब 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आसाम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करना है, ये आपका आसाम के सीएम, मेघालय के सीएम कह रहे हैं। द सीएम expressed intent to continue dialogue with Assam building on previous phases of negotiations। पहले भी negotiations हो चुकी हैं इस बारे में, कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई भी की जा चुकी हैं, तो उसी को आगे क्या करना है, कंटिन्यू करके ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने हैं। तो पर्पस वही है, पीसफुल होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक रेजोल्यूशन होना चाहिए थ्रू जॉइंट रीजनल कमिटीज, तो ये उसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट न्यूज पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉरी। डिस्प्यूट हैज हिस्टोरिकल रूट्स गोइंग बैक टू 1970 व्हेन मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। देखिए आपके जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल है, नागालैंड है, ठीक है, मिजोरम है, मेघालय है, दे वर वंस पार्ट ऑफ द आसाम।
तो वो आसाम से ही सेपरेट बाइफरकेट होके बने हैं। तो जैसे अपना अरुणाचल पहले नेफा था, वो अरुणाचल बन गया। इसी तरह से ये आपका मेघालय है, ये भी आपका 1972 में सेपरेट हुआ आसाम से। तो जब ये अलग हुआ तब से ही यहाँ पर कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जनरली आपका जो वेस्ट खासी हिल्स है, रिभोई वाला इलाका है और कार्बी आंगलोंग वाला इलाका है, वहां पर ये आपको डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा इसमें पार्ट था कि जो कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं उन्हें बूस्ट किया जाएगा। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो अपना मेघालय का कल्चर है उसको प्रमोट करना है, उसको बताना है दुनिया भर को कि हाँ, कि हमारा भी एक यूनिक कल्चर है। तो गवर्नमेंट टू लॉन्च न्यू पॉलिसीज टू प्रमोट इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, क्राफ्ट, फेस्टिवल्स एंड म्यूजिक। ठीक है, तो जो आपका फॉल्कलोर है उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट दिया जाएगा, और जो ट्राइबल आर्ट है उसको टूरिज्म में इंटीग्रेट किया जाएगा। ये कुछ इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं अपने मेघालय के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और ग्रेटर फंडिंग फॉर द इंस्टीट्यूशंस लाइक मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ट्राइबल रिसर्च सेंटर्स एंड कल्चरल म्यूजियम्स। तो इनको और पैसा दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी, ताकि ये जितना और बेटर होंगे उतना ही ये मेघालय के कल्चर को और ज्यादा प्रमोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू त्रिपुरा है। तो आपका जो त्रिपुरा सीएम है मानिक साहा स्ट्रेसेस प्रोमोटिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पोटेंशियल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, जैसे अपना अरुणाचल ने क्या ठान लिया है, हमें टूरिज्म में आगे बढ़ना है, इसी तरह से जो त्रिपुरा के सीएम कह रहे हैं कि भाई अपना जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारे पास बहुत रिसोर्सेस है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट लाने का, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। तो ये आपका सीएम साहब कह रहे हैं। ठीक है, सीएम डॉक्टर मानिक साहा, त्रिपुरा सीएम डॉक्टर मानिक साहा emphasized the need to showcase the investment and development potential of the northeastern states, especially in sectors like agriculture, tourism, infrastructure and IT। इसमें इम्प्रूव होने का और बेटर करने के पोटेंशियल्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास, तो हमें उस पर और काम करना चाहिए ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ पाए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात देखो फायदा क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज अ गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो अगर आसियान कंट्रीज से हमें जुड़ना है तो नॉर्थ ईस्ट इज द गेटवे। तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जो भारत सरकार की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट उसको फुलफिल करने के लिए। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो देखिए सर, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, बैम्बू, रबर, टी, ऑयल, गैस। ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्रोक्सिमिटी टू आसियान कंट्रीज। तो आसियान कंट्रीज से कनेक्ट होने के लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं दोज आर स्टिल अनटैप्ड, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काम नहीं हुआ, इको एंड कल्चरल टूरिज्म है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। तो इनको और ज्यादा बढ़ावा देके डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों लाया जा सकता है, जो त्रिपुरा के सीएम साहब कह रहे हैं। अब इसमें जो फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर जो वो पुश दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अंडर पीएम गति शक्ति। जैसे भारत सरकार की एक स्कीम है पीएम गति शक्ति, उसमें क्या है, देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड अप करना है। तो जब देश भर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड होगा, उसी में तो सर अपना नॉर्थ ईस्ट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो उसी के अंदर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं। मल्टी मॉडल का मतलब होता है जैसे जहां जरूरत हो वहां रेलवे ट्रैक बनाया जाए, जहां जरूरत हो वहां हाईवे बनाया जाए, जहां जरूरत हो वहां पर आपका वाटरवेज बनाए जाए। तो ओवरऑल इस तरह से पूरे रीजन को कनेक्ट किया जाए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो अगरतला अखौरा रेल लिंक है वो बांग्लादेश के साथ, वो भी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। इस पे आपका लास्ट ईयर जो एपी पीएससी और अरुणाचल का पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, उस पे भी सवाल बच चुका है, अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसे प्रमोट करना है। कैसे, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 जगह उन्हें परमिशन लेनी पड़े, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस देना चाहिए। इन्वेस्टर समिट्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपका आसाम में एडवांटेज आसाम एक हुआ था,
तो ये क्या है, इन्वेस्टर्स समिट है, जहां इन्वेस्टर्स को बुलाना चाहिए, अपना पोटेंशियल दिखाना चाहिए ताकि वो यहाँ पर अपना फंड करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है। स्टेट लेवल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अलाइनिंग विद डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। इस तरह की हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लानी चाहिए जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करें। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, यानी उनको लगना चाहिए कि भाई अगर उन्होंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा सेफ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, थैंक्स टू काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स एंड पीस अकॉर्ड्स। उसके साथ साथ ग्रेटर इंक्लूसिविटी इन ट्राइबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर कमा के जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा झारखंड में चल रहा है कि आपका माइनिंग करने वाले आते हैं, पैसा अपना बनाते हैं, वहां की लोकल जनता को कुछ खास नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो यहाँ इन्वेस्टर के फायदे के साथ साथ यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट उतना होना चाहिए। तो दैट डेवलपमेंट मस्ट बी इंक्लूसिव, ठीक है। तो सोशल हार्मोनी को बढ़ावा देना है। अब इंपॉर्टेंट स्टैट्स एंड फैक्ट्स की बात करें कि देखिए नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 3.8% कंट्रीब्यूट करता है टू इंडियाज जीडीपी, डिस्पाइट कवरिंग 8% ऑफ इंडियाज लैंड मास, ठीक है। 8% लैंड मास कवर करते हैं बट स्टिल जीडीपी में हमारा कितना है, 3.8%, यानी उसको बढ़ाने की जरूरत है। त्रिपुरा की बात करें, इट रैंक्स अमंग टॉप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन रबर प्रोडक्शन एंड लिटरेसी। 7,000 करोड़ प्लस वर्थ प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन इन त्रिपुरा एज पर NEC एंड डोनर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपका किसका कहना है, ये आपका त्रिपुरा के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो मैंने यहाँ पर आपके डिस्कस करे। नेक्स्ट, कौन कौन सी की गवर्नमेंट आपका स्कीम्स चल रही हैं, की गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो एक तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन बोले तो पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। इन स्कीम्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो डेवलपमेंट है, जैसे एक तो सीएम साहब ने बोल दिया कि डेवलपमेंट होना चाहिए, अब नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, तो नेशनल लेवल पे ये 3 पॉलिसीज उसके लिए चल रही हैं। एक बार आप इसके बारे में गो थ्रू कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं इस पे अलग से वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम एक एक स्कीम पे अलग अलग आपका वीडियोस बना के रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आज का आपका पूरा एक एनालिसिस था, तो अलग अलग स्टेट्स में जो जो इंपॉर्टेंट आज की न्यूज थी वो हमने आज यहाँ पर आपका डिस्कस करा। इसी तरह से डेली बेसिस पे हमारा एक इनिशिएटिव है कि आपका जो पूरा ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।